वेलकम बैक टू माय मैथ्स नीति। अब तक के वीडियोस में हमने बेसिक कैलकुलेशन के तरीके देखे थे। आज से हम सोच रहे हैं ट्राई करने का कि जितने भी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैथमेटिक्स हो सकता है अपने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस से, एचएससी, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी बोर्ड के हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद देखा जाएगा इंजीनियरिंग लेवल तक की जो डिराइव्ड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो सब चीज भी देखेंगे। आज बहुत ही बेसिक टॉपिक से चालू करते हैं। कुछ लोगों को ये ट्रिकी लगता है, कुछ लोगों को सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक लगता है पूरे मैथमेटिक्स का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री एकदम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फटाफट इसको खत्म करेंगे ताकि एडवांस लेवल तक खत्म हो। मैं ट्राई करूंगा 3 से 4 लेक्चर में ये चीज खत्म हो जाए ट्रिग्नोमेट्री। फिर अलग अलग टॉपिक से चालू करेंगे। अलजेब्रा हो गया, फिर पीएनसी हो गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, फिर कैलकुलस के बहुत सारे पार्ट है, अनंत है मैथमेटिक्स देखा जाए तो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, किन्हीं भी 3 एंगलों का मेजर या फिर ट्रायंगल के साइड या ट्रायंगल के एंगलों का मेजर या उनके आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, वो सब चीज फाइंड करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रायंगल की एक्चुअल स्टडी, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल, उसका कैसा स्टडी हो सकता है, वो सब चीज ट्रिग्नोमेट्री में आ सकता है, ठीक है। एक रेफरेंस बुक जो मैं यूज करूंगा ये पढ़ाते वक्त में, वो एस.एल. लोनी यूज करने वाला हूं। हम एस.एल. लोनी को रिफर करके बाकी पूरा हर चीज देखेंगे। एस.एल. लोनी का दोनों भी पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल देखा जाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इन्हीं में तीनों साइड का क्या क्या रेशियो रहता है उस चीज के ऊपर स्टडी करने वाले हम। ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये 90 डिग्री बोल दिया गया। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो भी साइड होगा इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो गया। अब इन्हीं में और 2 टर्मिनोलॉजी है। क्या चीज? अगर मैं ये एंगल सी को कोई एक पर्टिकुलर एंगल विद रेफरेंस एंगल पकड़ लेता हूं और इसका कुछ मेजर दे देता हूं थीटा, थीटा कोई भी एंगल का मेजर हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये 90 से कम हो। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक 90 हो ही गया, इन दोनों का मेजर 90 होना चाहिए, इसलिए थीटा लेस देन 90 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, थीटा के अपोजिट में हमारे पास क्या आ जाता है? ये अपोजिट साइड है, थीटा का अपोजिट साइड, ठीक है। मतलब जो 2 आर्म से थीटा बना है, ये पर्टिकुलर एंगल सी बना है, उसको छोड़ के बाकी जो साइड ट्रायंगल में होगा उसे क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। एक आर्म हाइपोटेनियस है, दूसरा आर्म क्या हो जाएगा? एडजेसेंट, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं सब साइड के अलग अलग रेशियो के अलग अलग नाम दे दिए, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं देखूं यहां पे, अगर मैं लिखता हूं ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी क्या है? थीटा के रेफरेंस में अगर थीटा को हम एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते तो इसके अपोजिट में अपोजिट एंगल है ना। तो ये क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। और AC क्या है? AC तो भाई हाइपोटेनियस है। अब इसी चीज को, मतलब थीटा के रेफरेंस में कोई एक साइड अपोजिट और उसका हाइपोटेनियस, और उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का अगर मैं रेशियो लिखता हूं, इस चीज को क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल थीटा। ये हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन क्या है? मतलब क्या है? अगर साइन बोला गया है तो ये कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किसका? अ साइड अपोजिट टू पर्टिकुलर एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मेरे को बोलता है कॉस थीटा, ये सब नाम है, ठीक है, रेशियो के नाम है ये। अब कॉस थीटा बोला है, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हमेशा रहता है साइड रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल। कौन सा एंगल? जो ये जिसका जिक्र कर रहे थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा है BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। इसी प्रकार से और एक रेशियो है tan थीटा। अब tan थीटा क्या है?
tan थीटा उन दो साइड का रेशियो है जो कि एंगल थीटा के अपोजिट होता है, अपोजिट टू एंगल थीटा, और एडजेसेंट टू एंगल थीटा। ये क्या है? साइड है। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा है ए बी अपॉन बी सी। बहुत ही सिंपल सा चीज है, देख लो एक बार। अब ये तीन पर्टिकुलर रेशियो हो गए। अब बाकी जो तीन रेशियो है, कुल मिलाकर 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरे टोटल 6 होते हैं। अगर ये 3 है तो बाकी जो 3 है ये जस्ट इसके रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब इनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इनके नाम क्या है? साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक। ठीक है, अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट अपोजिट साइड। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, tan का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट। ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, अब ये तो शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम है, एक क्लियर आइडिया दे देता हूं इनके पूरा नाम भी इनका देख लो। ये जो साइन है ना, इसका पूरा नाम साइन है। ये जो कोस लिखा हुआ है ना, ये कोसाइन बोलते हैं इसको। ये जो tan लिखा हुआ है ना, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये जो कॉट लिखा हुआ है ना, ये कोटेंजेंट है। और ये जो सेक लिखा हुआ है ये क्या है? सिकेंट। और ये कोसेक जो लिखा हुआ है वो कोसिकेंट। अब बोलोगे ये सब चीज तो किधर तो देखा है, सिकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, ये तो सर्कल वगैरह में देखा है हमने। हाँ जी, तो ये एक तो ट्रायंगल है। अब इसी ट्रायंगल को हम सर्कल में कैसे खेलेंगे वो भी चीज है, आगे बहुत सारी चीजें है। तो इतना समझ में आ गया तो शायद सब समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री में, इतना समझ लो, ये कॉन्फिडेंस रखना है इतना, अगर इजी लग रहा है तो। और इसको रेशियोज को याद भी प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाता है। एक सिंपल ट्रिक बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, ये पढ़ो तो ये चीज समझ में आ रही है। ये क्या है? ओशा छोटा। ये याद रखने का तरीका है, कैसे याद रखेंगे ये? मतलब ओशा छोटा तो याद रखना है, उससे बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। ये क्या है? एस फॉर साइन। अब साइन होगा क्या? ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है? कोसाइन। ये क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है? टेंजेंट या टैन। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, बहुत सिंपल है। और बाकी क्या हो जाएंगे? इसी के रेसिप्रोकल, इसी के रेसिप्रोकल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हो? सेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन टैन थीटा, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से। बाकी इसके आगे का देखते, एक एग्जाम्पल देखते, उसके बाद प्रोसीड करेंगे हम। एक एग्जाम्पल क्या देखेंगे? एक एग्जाम्पल, हाँ, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ चीज सीखे थे बचपन में। क्या सीखे थे? पाइथागोरस थ्योरम नाम का चीज। पाइथागोरस अंकल ने एक थ्योरम बताया था। क्या थ्योरम बताया था? कि जब कभी भी बेटा अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप देख लो तो क्या होता है? क्या होता है कि उन्होंने ये डिराइव करवाया था, क्या AC का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भैया ये क्या लिख दिया? ये कुछ नहीं है, सिंपली क्या है जो तुमने पढ़ा था वही चीज है। क्या है ये? हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा होगा इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का साइड 2 स्क्वायर। ठीक है,
ये पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, इसी चीज का थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे हम। बहुत यूज आता है पाइथागोरस थ्योरम, इसकी डेरिवेशन वगैरह हम ज्योमेट्री पार्ट जब स्टार्ट करेंगे इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरे को दे दिया है कि आपका जो साइन थीटा है वो 3/5 है और फाइंड करना है हमें कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, मतलब ऑल, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने। ठीक है, चलो कोई तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे को ये थीटा मैं ये मान के चल रहा हूं और साइन थीटा बोला है। अगर मैं इसको एबीसी पकड़ लेता हूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, साइन थीटा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब ए बी अपॉन बी सी क्या दिया हुआ है मेरे को, 3/5 है ना, तो क्या मैं कंसिडर कर सकता हूं ए बी को 3x और बी सी को 5x। अरे भैया x कहां से लेकर आ गए, x कुछ भी नहीं है, कॉमन मल्टीपल है रेशियो का। जब कभी भी आपको रेशियो दिया रहता है ना तो एक कॉमन मल्टीपल हम पकड़ के बाकी साइड के डायरेक्ट लेंथ ले सकते हैं। मतलब क्या, ये 3/5 कुछ भी हो सकता है ना, ये चीज तो बोल सकते हैं 15/25 भी हो सकती है, ये चीज आगे अगर देखे तो ये 45/75 भी हो सकता है। मतलब क्या है कि कुछ तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ था जो कि कैंसल हो गई है, वही चीज है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कुछ तो मल्टीप्लाई था जिसका रेड्यूस फॉर्म 3/5 है। ठीक है, तो वो जो क्या मल्टीप्लाई हुआ था इन टोटल वो हमने पकड़ लिया, इसी के ऊपर आगे देखेंगे। अभी मेरे पास क्या है, ए बी है, बी सी है, मेरे अरे भैया क्या लिखे हैं, ये ए बी है और ये ए सी है। ओके बॉस, ठीक है, क्या निकालना है मुझे, बी सी निकालना है। मेरे को मालूम है, क्या मालूम है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पुट कर दीजिए वैल्यू, 5x की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 3x, बी सी पता है क्या, बी सी तो नहीं पता है भैया, ये सॉल्व कर लो, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड व्हाट यू विल गेट, बी सी इज इक्वल टू 4x। चलो बी सी आ गया 4x, अब चीजें सिंपलीफाई हो सकती है। मैंने बी सी क्यों फाइंड किया, क्योंकि मेरे को बाकी रेशियोज जब फाइंड करने हैं ना, देखो एक कॉस थीटा अगर मेरे को फाइंड करना है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होती है। अभी चीज इधर फॉर्मूला लिखा था, थीटा का एडजेसेंट क्या है, बीसी, इसलिए मैंने बीसी फाइंड किया क्योंकि उसका यूज लग सकता था। हाइपोटेनियस क्या है, एसी, फाइंड कर लो भैया, बीसी क्या है 4x, एसी कितना है 5x, ये हो जाएगा 4/5। tan थीटा अगर मुझे फाइंड करना है, tan थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट होता है क्या, सही सही बताओ, अपोजिट क्या है 3x, अपोजिट क्या है ए बी। ज्यादा घाई मच रहा मेरे को लगता है, ए बी कितना है 3x अपॉन 5x हो गया क्या 4x, क्या आ जाएगा 3/4। अब बाकी चीज तो रेसिप्रोकल ही होगा, रेसिप्रोकल क्या, कोसेक, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। सेक थीटा क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 5/4, और यही आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल 4/3, है कि नहीं, सिंपल है सिंपल। ठीक, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को ये रेशियो समझ में आ जाए उस वजह से था बस, और कुछ भी नहीं।
समझ लो इसको अच्छे से, आगे चलते हैं। सर जी ये ट्रायंगल नहीं मिटा रहे, तो बहुत मुश्किल से बनाया वो ट्रायंगल, इसी के ऊपर तो बाकी सब खेला है। स्टार्टिंग में बोला था ना ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा ये ट्रायंगल के ऊपर हम देखने वाले। चलो बढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक रिलेशन है सारे रेशियोज के आपस में, ठीक है। कैसे आता है क्या है वो देखते हैं एक बार। एक पाइथागोरस अंकल ने हमें बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बल्कि में हमें दिया था, उसी से देखते हैं कि कुछ हमें पता चल सकता है क्या। क्या बोला था हमें कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमेशा साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर होता है। ओके भैया, चलो ठीक है। अभी इसी में हम थोड़ा हेरा फेरी कर रहे, बहुत ज्यादा दिमाग चल जाता है ना किसी का, तो यही चीज चालू हो जाती है। ये AC जो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 1 बना के देखता हूं। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, AC से ही डिवाइड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलो AC स्क्वायर को दोनों साइड डिवाइड करके देखता हूं। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहां डिवाइड करूंगा तो दोनों टर्म से डिवाइड होगा, तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो भैया ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। इसके आगे AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या दिख रहा है मेरे को भाई, ये AB है ये AC है। AB तो मेरा अपोजिट है किसका, थीटा के अपोजिट है, और AC क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो कुछ प्रकार से साइन थीटा का रूप ले लिया है ना, है कि नहीं। BC क्या दिख रहा है, BC तो एडजेसेंट है, BC तो मुझे एडजेसेंट दिख रहा, और ये AC तो हाइपोटेनियस है, ये तो कॉस थीटा का रूप ले लिया है। अच्छा, तो यहां पे मुझे AB अपॉन AC, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये AB अपॉन AC साइन थीटा का स्क्वायर है, प्लस BC अपॉन AC तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो यहां से आ जाता है अपना पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी बोलते ही नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कोसेक सेक किसी का भी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो साइन के बाद में ये स्क्वायर का टर्म डालना है, ठीक है, ये इंडाइस डालना है, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया अपना पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। ये तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन दोनों की एडिशन 1 आ जाती है, ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब अगर मैं लिखने का सोचूं, यहां तो AC को थ्रू आउट डिवाइड किया था, सर आपने AB को क्यों नहीं डिवाइड किया थ्रू आउट। चलो आपकी भी बात मान लेते हैं। ये जो AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चलो AB को थ्रू आउट डिवाइड कर लो। AB को अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड करता हूं, AB को अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड करता हूं, तो यहां पे कुछ तो आया है AC, ठीक है। AB से जब हम डिवाइड किए तो क्या चीज दिख रहा है यहाँ पे, AB से डिवाइड करने के बाद क्या दिख रहा, ये AC अपॉन AB। AC अपॉन AB को अगर देखा जाए, AC क्या है, हाइपोटेनियस है, AB क्या है, अपोजिट है। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, हाँ साइन होता है। अब ये साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो क्या हम इसको कोसेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये भैया तो 1 हो जाएंगे, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये BC अपॉन AB स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC अपॉन AB, BC क्या है एडजेसेंट, AB क्या है अपोजिट। अब अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता तो हमें इसको tan लिख सकता था, इसका तो उल्टा है, tan का उल्टा क्या, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा, बिल्कुल। अब इसी चीज को इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, तो AC अपॉन AB को हम लिख सकते हैं कोसेक, तो ये हो जाएगा
कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी क्या है, कोट थीटा का स्क्वायर। तो इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, दूसरे पेन से लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हम और एक चीज प्रूव कर सकते हैं। अभी क्या हो गया, कितना चीज हमने डिवाइड कर लिया, चलो एसी से तो डिवाइड कर दिया भैया, एबी से भी डिवाइड कर दिया, बीसी से एक बार थ्रू आउट डिवाइड कर लेना। थ्रू आउट डिवाइड करके तुम्हें एक टर्मिनोलॉजी और आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमें आरएल कर लेना है। ये आरएल क्या है, रट लेना है। ठीक है, इसका प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला जिंदगी में कभी, ये बहुत काम आने वाला है। ये याद नहीं रहेगा, इसमें कुछ भी आगे पीछे हो गया तो फिर समझ लो बाकी। ठीक है, अभी इसी चीज को थोड़ा और अच्छे तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, अगर ये इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में ही लिख के याद कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये याद कर लो, आरएल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये किसी प्रकार से याद रहना चाहिए। साइन और कॉस का स्क्वायर का एडिशन 1 होता है, कोसेक और कॉट का डिफरेंस 1 होता है, सेक और tan का डिफरेंस 1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है। चलो, ये अगर हमें पता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है 10th बेसिस पे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कुछ लिख के रखा है मैंने, जैसे कॉस, ये बहुत तंग करता है वो पब्लिक को, कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा, इसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे सॉल्व होगा, ट्राई करो। ये कैसे सॉल्व होगा, रेस टू 4 तो पढ़ा ही नहीं है सर। रेस टू 4 कैसे दे दिए, रेस टू 4 आपने पढ़ाया नहीं और हमें रेस टू 4 दे दिया। ये फॉर्मूला में लिख देता हूं ऊपर में एज अ रेफरेंस लेने के लिए। क्या क्या चीज था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे को क्या मालूम कैसे करेंगे। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, चलो दिखाता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा। आइडेंटिटी यूज करनी है, बचपन में कुछ 7वीं 8वीं में कोई आइडेंटिटी यूज किए हो, कौन सा देखो कौन सा। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेस टू 2 लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकते हैं, देखो a रेस टू 4 को मैं a का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल वही चीज किया है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया बस, और कुछ नहीं। तो बचपन में हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पे दिखता है तो हम इसको फैक्टराइज करके इन दोनों के फैक्टर में लिख सकते हैं, मतलब बल्कि a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर लिख दो। ये क्या है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, लिखिए इसको, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आगे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही। अब कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को देखी पहचानी सुनी देखी लग रही है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा भाई। 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी चीज को और आगे देखते हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का कोई एक रिलेशन बना सकता हो क्या? बना सकता हो क्या? यहाँ पे मेरे को सब कॉस के टर्म में चाहिए, मतलब ये कॉस के टर्म में सब चाहिए, तो साइन को क्या मैं कॉस के टर्म में बदल सकता हूँ? बदल तो सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस को इधर लेकर आ जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को क्या लिख दिया मैंने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे बहुत तकलीफ होती है क्या कि यहां माइनस है, तो ये ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आगे सॉल्व करिए। 1 का मल्टीप्लिकेशन तो पूरा 1 हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल इक्वल है क्या इक्वल? बराबर, सिंपल है। चलो ठीक, इसी के आगे मैं एक होमवर्क टाइप देता हूं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइएगा या ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। अगर इस तरीके से लिख दिया है तो cos रेस टू 6 थीटा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, ये आगे का क्वेश्चन है। पॉज करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे आपके पास मीडिया आ गया है, इसका सॉल्व पार्ट आपको मिल जाएगा फटाक से। लेकिन जो चीज खुद से सॉल्व करके आती है ना, मतलब आपने स्ट्रगल किया उसके ऊपर, पूरा 4-5 पेजेस वेस्ट कर दिया, वो पेजेस वेस्ट नहीं है, वो आपकी जो थिंकिंग की प्रोसीजर है ना वो डेवलप हो रही है। आप हर रास्ते जा रहे हो, एक रास्ते से आपको आंसर मिल गया, एक रास्ते से आंसर मिल गया, वो जो बाकी 4 रास्ते भटके हो ना, वो चीज एक्सपीरियंस में काउंट हो जाती है। ठीक है, फेलियर कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस मेन होता है। यहाँ पे जितनी ज्यादा फेलियर हो रही है वो चीज आपको नुकसान नहीं दे रहा, वो चीज एक्सपीरियंस में काउंट हो रहा है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, क्या दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते, क्वेश्चन रहने देते इधर ही, लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट सॉल्व करते। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है हमें? cos रेस टू 6 थीटा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा। अब मुझे बताओ, क्या बचपन में हमने इसके जैसा दिखने लायक भी कुछ पढ़ा है? पढ़ा है क्या? इसके जैसा दिखने लायक नहीं, लेकिन इसका शक्ल दिखने लायक बना सकते हैं। अगर मैं लिखूं इसको, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा, मेरे को पक्का मालूम है पढ़ा है, तो मुझे याद भी है। ठीक है, तो ऐसा बोलो भी मत कि हमने तो बचपन में पढ़ा था। बचपन में तो मैंने भी पढ़ा था, मेरे को तो याद है। सर आप रोज पढ़ाते हो इसलिए आपको याद है, तो रोज आप भी पढ़ो, प्रैक्टिस करो रोज। क्या हो सकता है ये कैसा दिख रहा है? ये कुछ a दिख रहा है, ये कुछ b दिख रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कुछ दिख रहा है ये, है ना? और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब कुछ नहीं होता, ये होता है a माइनस b। भाई साहब ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये क्वेश्चन प्लस है। ठीक है, चलो नहीं तो सॉल्व ये प्रूव हो ही नहीं पाता। ठीक, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। आगे सॉल्व करो तो इसको क्या हो जाएगा ये? अगर इसी में पुट कर दे, अपना a क्या है? a क्या है? cos स्क्वायर थीटा, b क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए इसके अंदर, इस फॉर्मूले में ट्राई करिए डालने का। a प्लस बी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ये? अंदर cos स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये चीज अलग है, ये अपनी दुनिया में, ये अपनी दुनिया में। चलो क्या चीज दिख रहा है इधर, क्या क्या कुछ हेरा फेरी हो रहा है क्या? हाँ ये चीज 1 हो गई, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन तो फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज को लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई ये क्या बात हो गई, ये भी तो 1 हो गया। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें बनी क्या? भाई साहब इसकी स्क्वायर है, ओके। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपने पास ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। तो ये चीज स्क्वायर में है, मतलब क्या हो जाएगा ये रेस टू 4। ओके ये हो जाएगा रेस टू 4। आगे क्या है अभी, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस रेस टू 4 साइन रेस टू 4। इसी चीज को अगर मैं देखूं ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4, ये चीज है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं? चलो जैसा था वैसे कर देते हैं। क्या है ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये चीज है। अब ये क्या है ए स्क्वायर, इस चीज को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअल में क्या कैसा लिख सकते हैं इसको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिख सकते हैं क्या? इसको सॉल्व करके देखो यही आ जाएगा, ट्राई करो तो। आगे प्रोसीड करते हैं इस पे, क्या लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये चीज अपने पास बची हुई है, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे हर वो मिस्टेक किया है जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिए वो मिस्टेक क्या क्या चीज कर सकता है एक स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या है 1, तो ये लिख दिया 1 मैंने, माइनस अब यहाँ पे 1 नहीं लिखा था, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी दैट क्वांटिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 माइनस ये क्या हो गया -2 कुछ तो क्वांटिटी माइनस कुछ तो क्वांटिटी, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है और दोनों माइनस में है ना, कोएफिशिएंट सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो -2 ऑफ समथिंग एंड माइनस ऑफ समथिंग विल बी -3 ऑफ दैट थिंग, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है? हाँ राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। आई बात समझ में? एक चीज पे ध्यान दो, ये पूरा सॉल्व करते वक्त हर वो मिस्टेक मैंने ट्राई किया है करने का जो कि कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट करता है और वो लास्ट में गलत आंसर पे आ जाता है, ठीक है, बाद में राइट हैंड साइड मैच नहीं हो पाती। आई बात समझ में? हर एक चीज को ध्यान से सॉल्व करना है, हर एक चीज पे ध्यान देना है, तभी जाके करेक्ट आंसर आएगा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। बोर हो रहा है पॉज कर लो, एक छोटा ब्रेक ले लो और बाकी फिर कंटिन्यू करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीजों पे उतना ज्यादा आसान लगेगा। एक क्वेश्चन है, एक हार्ड टाइप कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यह है सेलोनी, इसी चीज को हम रिफर कर रहे हैं।
चलो एक क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ, अरे भैया ये स्क्वायर रूट तो बहुत तकलीफ देती है हमें। तकलीफ कुछ नहीं देती, बस डरते हो। और मैथमेटिक्स एक पागल कुत्ते जैसा है। ये क्या बात कर रहे हो, सच में मैथमेटिक्स एक पागल कुत्ते जैसा है। जितना इससे दूर भागोगे ना उतना तुम्हारे पीछे लग जाएगा और कहीं ना कहीं काट भी लेगा, और उतने इंजेक्शन भी लग जाते हैं। तो जो हालत हो जाती है ना एक पागल कुत्ते काटने के बाद में, वो उन लोगों की होती है जो मैथमेटिक्स से दूर भागने का सोचते। ठीक है, अब मैथमेटिक्स अगर साथ में लेके चलोगे तो वो पागल कुत्ता भी एक स्ट्रे डॉग जो रास्ते का कुत्ता रहता है, उसको थोड़ा सा पाल देते हो तो तुम्हारा बहुत वफादार हो जाता है। तो उसी प्रकार से है, जितना ज्यादा ध्यान मैथमेटिक्स पे दे दोगे उतना ही तुम्हारे साथ में चलेगा ये। ठीक है, देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। चलो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो दिया हुआ है क्या, ये तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। हाँ जी, मुश्किल तो दिख रहा है, लेकिन मुश्किल जैसी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं होती है ना। देखो अभी ये रूट से डर लग रहा है ना, निकाल दो रूट। रूट निकालने के लिए क्या जरूरी है, रूट कब निकल जाता है, जब कुछ अंदर में स्क्वायर रहता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ना। मतलब अंदर वाला टर्म अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मैं रूट हटा सकता हूं। रूट हटाने के लिए देखो कुछ चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, सोचो। कुछ चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। एक चीज यहां से मेरे को दिख के आ रहा है, क्या दिख के आ रहा है, क्या दिख के आ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज पता चल रही है यहां से, हाँ चल रहा है। अब ऐसा कुछ तो दिख सकता है इधर, अगर मैं कुछ हेरा फेरी इसके साथ करूं या इसके साथ करूं। देखते हैं क्या हेरा फेरी कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म में है, 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। 1 प्लस साइन ए को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ आ सकता है क्या, हाँ आ तो सकता है, देखते हैं। 1 प्लस साइन ए, ओके 1 माइनस साइन ए को ही मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन, मैं क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर देखो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है ना। ये सॉल्व करते उसके बाद बताता हूं 1 माइनस साइन ए ही क्यों लिया। ठीक है, 1 प्लस साइन ए भी ले सकते हो, 1 प्लस साइन ए से भी आंसर आएगा, उससे भी देख लेंगे। ठीक है, देखो अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या किया मैंने, 1 माइनस साइन ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या मिला मेरे को, ये 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमने देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर। ये पूरा है स्क्वायर रूट के अंदर। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए, ये तो हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो कलाकारी यहाँ पे क्या आया। अब 1 माइनस साइन ए क्या है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दीजिए, डिनोमिनेटर स्प्लिट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ये क्या हो जाएगी, 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए माइनस टेन ए साइन बाय कॉस। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 1 माइनस साइन ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे वाला क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब डिनोमिनेटर एक वैल्यू आ सकती है, वो हम स्प्लिट कर सकते हैं। अगर मैं तभी 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 प्लस साइन ए ऐसे का इसी ही बाहर आ जाता, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाता, वो इसे का इसी बाहर आ जाता, तो वो मैं स्प्लिट नहीं कर पाता।
ठीक है। तो ये कोई भी चीज सॉल्व करने से पहले आगे का 2-3 स्टेप दिमाग में थोड़ा सोच के देखना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, या तो किधर साइड में उसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे ये चीज आना चालू हो जाएगी, ठीक। और एक क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, ये देखते हैं, उसके बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक है, या फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्री में बाकी एंगल्स के वैल्यू क्या होते हैं, ठीक है। लिखो तो, लिखो, एक क्वेश्चन लिखते फाइनली, इसके बाद में आगे कुछ देखेंगे। एक क्वेश्चन है, चलो तुम्हारे लिए लेते हैं सिंपल सा, sec a प्लस cos a मल्टीप्लाइड बाय sec a माइनस cos a। ये है लेफ्ट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड है tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। चलो तो sec a प्लस cos a, sec स्क्वायर sec a माइनस cos a, ठीक। ये मत समझिए कि 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, 10th स्टैंडर्ड में भी यही चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आगे हम वो उसके एंगल्स की वैल्यू पे भी देखेंगे, इसकी प्रूव करने की भी तरीके हैं बहुत सारे। अब ये चीज रटना नहीं है, रटना सिर्फ यही चीज है, सिर्फ इतने को ही रटना है। ये सब चीज जो हम कर रहे हैं वो रटना नहीं है, वो चीज थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने आप सॉल्व करना आ जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल है, किसने कर लिया ये भी बता दो कमेंट में। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करने जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो तो क्या है, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है मेरे को। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। अरे भाई इसके आगे क्या करना है अभी, अच्छा sec को tan में बदलना है, sec को tan में बदल सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन है। sec को tan के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, सही। तो sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस cos को साइन में लिखना है, cos को साइन में लिखना है बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये ब्रैकेट में माइनस है ना, इधर ब्रैकेट का ख्याल रखना है। तो ये तो हो गया, बन गया शायद, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर a, तो ये 1 1 कट, एक नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन था, चलो सही है। तो अब इतना पे रोकते हैं, ठीक है। आज हमने रेशियोज का पढ़ लिया पूरा, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकती है वो सॉल्व कर लिया पूरा, ठीक है। बाकी भी क्वेश्चन वगैरह आगे के वीडियोस में हम एक एक कोई क्वेश्चन ऐसा मेरे को दिखेगा ट्रिकी वाला तो मैं लेकर आऊंगा, वो शॉर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनके एंगल्स से कैसा खेलना है, एंगल पूरा 0, 30, 90 से लेके पूरा 360 तक हम ये लेके जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ और अगर डाउट है आपको इस चीज के अंदर, ओके, धन्यवाद।